आप लोगों के बहुत से सवाल हैं। मैम मुझे पीसीओडी की समस्या है, मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, या मैं पीसीओडी के साथ कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ? मुझे कोई टिप्स बताइए, कोई होम रेमेडी बताइए जिससे कि मुझे पीसीओडी के साथ प्रेगनेंसी भी रुक जाए। मैंने बहुत ट्रीटमेंट करा चुकी हूँ, मैं अलग-अलग डॉक्टर्स को दिखा चुकी हूँ, या 4 साल से दवा खा रही हूँ, 3 साल से दवाई खा रही हूँ, मुझे कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। कोई होम रेमेडी बताइए या कोई मेडिसिन बताइए जिससे कि मुझे प्रेगनेंसी हो जाए। ऐसे ही अनेकों सवाल आते हैं कि मैम मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं, 8 साल हो चुके हैं या 12 साल हो चुके हैं, मुझे पीसीओडी है और पीसीओडी ठीक ही नहीं होता। नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत से जुड़ी, फर्टिलिटी से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। यहाँ हम बात करते हैं पीसीओडी के बारे में, पीसीओएस के बारे में, एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, एडिनोमायोसिस के बारे में, इनफर्टिलिटी के बारे में, इनफर्टिलिटी के कारणों के बारे में, इनफर्टिलिटी के घरेलू उपचार के बारे में और इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप पीसीओडी के साथ कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हैं। देखिए, पीसीओडी के साथ प्रेग्नेंट होना, ये मैंने आपको लाइव सेशंस में बताया है, यूट्यूब के वीडियोस में बताया है दैट यदि आपको पीसीओडी है, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है। पहले आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है एंड देन आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। ऑलराइट, प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले पीसीओडी का ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है। और उससे भी पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है पीसीओडी क्या होता है। देखिए, पीसीओडी क्या होता है और पीसीओडी क्यों होता है। आपकी ओवरीज में, आपके अंडाशय में बहुत सारे इमेच्योर फॉलिकल का प्रेजेंट होना पीसीओडी कहलाता है। आपको किसी ने एडवाइस किया कि आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और आप अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर के पास गए, रेडियोलॉजिस्ट के पास गए और आपने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें पीसीओडी आया। अभी शादी को आपकी 6 महीना हुआ था और पीसीओडी आ गया। अब क्योंकि पीसीओडी आया, आपने नज़रअंदाज किया कि अभी तो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, साल भर के बाद देखते हैं। आपने ऐसे ही कोई दवा खा ली, कुछ खा लिया, धीरे धीरे कंडीशन ख़राब होती गई, इमेच्योर फॉलिकल पड़े रहे, आपने ट्रीटमेंट नहीं कराया, आपने नज़रअंदाज कर दिया एंड कंडीशन आ गई कि अब सिस्ट का साइज़ हो गया है 40 mm, आपको एडेक्सा में सिस्ट हो गई है, आपको चॉकलेट सिस्ट बन गई है, या और बहुत तरह की सिस्ट होती हैं, उनमें से कोई तरह की सिस्ट बन गई है। वो हुआ आपकी लापरवाही से, आपके नज़रअंदाज करने से। एंड कारण रहा आपका बैड लाइफस्टाइल। आपका जो लाइफस्टाइल है उसने आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस किया और हार्मोन का इम्बैलेंस होने से आपको पीसीओडी, पीसीओएस या फाइब्रॉइड जैसी कंडीशन बन गई। ऑलराइट, तो कारण हुआ आपका बैड लाइफस्टाइल। अब बैड लाइफस्टाइल हुआ तो आपको हार्मोन इम्बैलेंस हुआ, हार्मोन इम्बैलेंस हुआ तो आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ हो गई या आपको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो गया। जनरली हमसे कोई एडवाइस करता है कि मैम मुझे पीसीओडी है, तो डॉक्टर तुरंत बोलते हैं कि पहले आप एक अल्ट्रासाउंड कराओ एंड देन हम देखेंगे कि क्या कंडीशन है। क्योंकि शब्दों पर विश्वास नहीं किया जाता। ज़्यादातर सिस्ट फंक्शनल सिस्ट होती हैं, वो अपने आप बनती हैं, अपने आप रप्चर हो जाती हैं, अपने आप टूट जाती हैं एंड कंडीशन नॉर्मल हो जाती है। किसी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको जनरल सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होता है और वो ठीक हो जाती हैं। और महिलाएं सोचती हैं कि भाई पीसीओडी हो गया है, अब मुझे इसके लिए किसी हकीम को दिखाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, और बहुत सारे काम वो उल्टे सीधे कर लेती हैं। ऑलराइट, तो बहुत सारी सिस्ट तो फंक्शनल होती हैं, वो अपने आप बनती हैं और अपने आप ठीक हो जाती हैं। कुछ सिस्ट होती हैं जिन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जो हार्मोन की गड़बड़ी के कारण हो रही हैं, फिर उन सिस्ट का आपको दवाइयों से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और यदि आप गलत ट्रीटमेंट करते हैं फिर उनको सर्जरी से रिमूव करवाना पड़ता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम कैसे पीसीओडी के दौरान आपकी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़, पीसीओडी क्या होता है। पीसीओडी का मतलब होता है आपके ओवरीज में, आपके अंडाशय में बहुत सारे इमेच्योर फॉलिकल्स का पड़ा होना, इमेच्योर अंडों का पड़ा होना पीसीओडी कहलाता है। ऑलराइट, और फॉलिकल मेच्योर नहीं हुआ, अंडा मेच्योर नहीं हुआ, बड़ा नहीं एंड ओवरी से रिलीज नहीं हुआ, वो कंडीशन पीसीओडी की कंडीशन कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे इसका क्या कारण होता है। कारण हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है। कारण होता है आपका हार्मोनल इम्बैलेंस। यदि आपके हार्मोन्स ठीक नहीं है, हार्मोन इम्बैलेंस है, तब आपको पीसीओडी जैसी या पीसीओएस जैसी कंडीशन बनती है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की।
ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले एंड सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपको हार्मोन इम्बैलेंस हुआ था आपके लाइफस्टाइल के कारण, तो सबसे पहली चीज़ है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ऑलराइट, अब आपको अपने खान पान में चेंजेस करने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ है अपनी डाइट से चीनी को ख़त्म कर दें। आपको जो शुगर है उसे अपनी डाइट से बिल्कुल वैनिश कर देना है। नंबर 2, आपको चावल और मैदा इसे अपनी लाइफ से ख़त्म करना है। चीनी, चावल, मैदा, आलू, इन 4 चीज़ों को अपनी लाइफ से बिल्कुल ख़त्म कर देना है। आपको फाइबर का इंटेक बढ़ा देना है। वो चीज़ें, वो फल, वो सब्जियाँ, वो सब चीज़ें खानी है जिनमें अच्छी मात्रा में फाइबर मौजूद होता है। आपको फल खाने हैं, सब्जियाँ खानी है, प्रोटीन खाना है। प्रोटीन वेजिटेरियन सोर्स से भी ले सकते हैं, नॉन वेजिटेरियन सोर्स से भी आप प्रोटीन का सेवन कर सकते हैं। तो आपको चीनी, चावल, आलू, मैदा इसको अपनी डाइट से हटा देना है। स्पेशली आपको कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी अपनी डाइट से रिमूव करना है। और आपको जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है फाइबर, फल, सब्जियां, प्रोटीन। अब प्रोटीन कोई भी स्रोत हो सकता है। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज़ हो गई आपकी डाइट। नंबर 2 पर आती है एक्सरसाइज। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपका एक्सरसाइज और योगा। इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं जो आपको बताती हैं कि आपको पीसीओडी को आपके ओव्यूलेशन के बढ़ाने के लिए, आपका ओव्यूलेशन होने के लिए आपको ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। अंडा बनने के लिए एक्सरसाइज करें, अंडा रिलीज़ करने के लिए एक्सरसाइज करें। ऑलराइट, तो बहुत सारे एक्सरसाइज अवेलेबल है, तो आप पीसीओडी के लिए एक्सरसाइज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप योगा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। देखिए, नंबर 3 आता है ओव्यूलेशन हो रहा है, अंडा बन रहा है, अंडा रिलीज़ हुआ है कि नहीं हुआ है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आई में भी वीडियो को डाल दूंगी, आप वीडियो ज़रूर देखिएगा कि ओव्यूलेशन क्या होता है, कब होता है, क्या लक्षण होते हैं, या ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या घरेलू उपचार हम इसके लिए कर सकते हैं। तो आपको सबसे ज़रूरी चीज़ है, मार्केट में ओव्यूलेशन किट अवेलेबल हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ लक्षण नज़र आते हैं कि आपको ओव्यूलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप उन लक्षणों के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि आपको ओव्यूलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो ओव्यूलेशन को ट्रैक रखने की ज़रूरत है। ऑलराइट, उसके अलावा दवाइयाँ आती हैं। अब दवाइयाँ आती हैं जो कि आपके ओव्यूलेशन को स्टिमुलेट करती हैं। ऑलराइट, तो वो दवाइयाँ आती हैं, आपको एक टैबलेट आती है जिसे हम कहते हैं क्लोमिफेन साइट्रेट, क्लोमिड 50। उस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। लेट्रोजोल टैबलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटफॉर्मिन टैबलेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब आपके ओव्यूलेशन इंडक्शन में हेल्प करती हैं। यदि नहीं हो रहा है तो गोनेडोट्रोपिन्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि एग ओवरी से रिलीज़ हो पाए। ये सब आप एक एक्सपर्ट फर्टिलिटी डॉक्टर की अंडर करना चाहिए आपको, आप खुद से नहीं कर सकते। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर डॉक्टर के पास विजिट, अच्छा लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट, यदि आप इन सबको फॉलो करते हैं तब आप पीसीओडी के दौरान भी प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकते हैं, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका आपका अपना पर्सनल होना चाहिए। आप योगा, मेडिटेशन, जैसे आप स्ट्रेस रिलीज़ करना चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं। वहीं उसके अलावा अच्छा लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें और ये दवाइयाँ आपको प्रेग्नेंट करने में पूरी हेल्प करती हैं। देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है रेगुलर डॉक्टर की विज़िट, रेगुलर अल्ट्रासाउंड, स्पेशली इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आप जाएं, रेगुलरली डॉक्टर को विज़िट करें, अल्ट्रासाउंड कराएं, ब्लड रिपोर्ट्स कराएं। ये सारी चीज़ कराने के बाद आपको 100% प्रेगनेंसी पॉसिबल है। उम्मीद है मैंने आपके दिए हुए सवालों को अच्छे से कवर किया है। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, आपको लगा है कि वीडियो आपके सवालों के हिसाब से है, तब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन दबाइएगा जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।